गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा स्मॉल कैप है जो कि मल्टी बैगर भी है और लेसन सीखने लायक भी है। वन बाय वन हम सारी बातें शेयर करने वाले हैं गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। प्लीज़ स्टार्ट टू एंड अच्छे से ध्यान से देखना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ शेयर करिए, प्रमोट करिए और इस तरह की मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा मददगार रही है। चलिए, थोड़ा लंबा हो गया। कंपनी की ये जो है ना पीयर कंपैरिजन है, जैसे कि हिंद एरोनॉटिक्स, थर्मेक्स, भारत डायनामिक्स, जीएमएम, फोर्ड, प्राज इंडस्ट्री, बीईएमएल, कैरेंटल इंडिया, ये सारी की सारी पीयर कंपैरिजन है। ये कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर में काम करते हैं। हम ना ये पर्टिकुलरली कंपनी के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसका देखेंगे, पूरी रिव्यू करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग जो कि सितंबर 2022 में 70% थी और एफ आई आईज 4.32% और डी आई आईज तो 0.25% है, मतलब नहीं के बराबर है। पब्लिक जो है वो 24% के आसपास है। कंपनी के सेल्स जो है वो 2011 में 53 करोड़ से जो कि बढ़कर हो चुके हैं 574 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। गाइस, हमने देखा था प्रमोटर की होल्डिंग भी 70% प्लस थी और यहाँ पर भी कंपनी की सेल जो है वो भी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब नेट प्रॉफिट, गाइस ध्यान से देखना, ये 2011 से पूरी अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 3 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ जो हुई है उसको हम प्लीज़ नोट करना। 3 3 4 4 5 4 3 5 18 38 52 62 और 58 के हिसाब से है। तो कम से कम पिछले 4 साल से पहले अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लास्ट 5 करोड़ थी, उसके बाद 18 38 58 62 और अभी 52 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी दे रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी बातें जो नोटिस करने वाली है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो अभी तक 34,000% से भी ज़्यादा का है। माइंड वेल, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन चार्ट में ऊपर, जबकि कंपनी अपने टॉप से ना टॉप करीब 1500 के आसपास का था, देखिए ऊपर, वहीं से करेक्ट होके ये प्राइस है अभी की 635 की। तब कंपनी ने 34,000% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में कंपनी ने फेस वैल्यू 10 का था जो कि स्प्लिट होके अभी फेस वैल्यू 2 का हुआ है। तो एक पे 5 शेयर का प्रॉफिट भी जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको मिला हुआ है और अभी मार्केट करेक्शन में है। तो वो सारा का सारा जो भी दौर है वो उसके साथ ये प्राइस कंपनी की है। खैर, ये तो एक हुई अच्छी बात। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो नीचे तो जैसे ऐसा दिख रहा है ना आपको कि एकदम से जैसे कितने टाइम तक, देखो 2006 से है कंपनी, सितंबर 2006 से, तब से लेकर 2016 तक कंपनी का जो एक्चुअल ग्राफ है वो करीब करीब फ्लैट टाइप का ही दिख रहा है, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं। कंपनी ने ये 10 साल में भी 1100% का रिटर्न दिया हुआ है। ये नोट करने वाली बात है। फिर भी हम एक पोटेंशियल या एक ग्रोथ के मायने में देखें तो ये एक फ्लैट चार्ट दिख रहा है और अचानक से आपने देखा है कि ये 19 और के बाद, जब ये कोरोना के बाद एकदम सुपर स्पाइक किया हुआ है कंपनी का शेयर। अब कंपनी स्मॉल कैप है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमको बहुत सारे डाउट्स होंगे कि भाई ठीक है अभी रिटर्न दिया है लेकिन इतने साल तक तो सोई हुई लग रही है, अचानक 2 साल से जग गई तो कंपनी रिटर्न दे, मतलब कंपनी ने अचानक से कोई अंदर गड़बड़ी तो नहीं है अचानक से कि कोरोना का जो बुल मार्केट का पूरा ट्रेंड आया था तो उसमें हाँ चलो बढ़ जाते हैं, या ऑपरेटर का कोई खेल हो चुका हो, या कोई भी ऐसे दूसरे डाउट्स है, राइट। तो वो हम क्लियर करने वाले हैं। अब जाएंगे बैक टू हमारा नेट प्रॉफिट जो था। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि 11 से करीब 16-17 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3 4 3 3 5 6, राइट, वही कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। मतलब नेट प्रॉफिट तो था लेकिन एकदम सिंगल डिजिट में कंसिस्टेंट टाइप का था, ना कोई ग्रोथ थी और कभी कभी 1 आध करोड़ माइनस प्लस ऐसे भी हो जाता था।
तो अकॉर्डिंगली ये उतने टाइम के लिए स्टॉक ने वैसी बिहेवियर भी की है। हालांकि रिटर्न तब भी दिया है, बट एक जो ग्राफ में दिखना चाहिए, जो बाकी 19 के बाद जो ग्राफ में दिख रहा है वैसा कुछ भी ग्राफ में दिख नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर पॉइंट सीखने वाली बात यह है कि जब कभी भी हमको ऐसे दिखता है कि यार कंपनी की जो जैसे कि ग्रोथ है तो इतने साल तक तो एकदम फ्लैट रही है, फिर अचानक से उठ चुकी है, उस टाइम पे हम ये कंपनी के पीएनएल से भी एक बार कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कंपनी ने ग्रोथ ही एक फ्लैट ग्रोथ दिया था, मतलब प्रॉफिट ही जो था वो प्लस माइनस होके आगे पीछे ही रह रहा था, ऐसी कोई एज सच कोई जंप नहीं थी। लेकिन वी नोटिस दैट कि 18-19 के बाद 19, 20, 21 और ये 22, ये 4 साल में कंपनी ने खुद ने ही अपनी जो सिंगल डिजिट का जो नेट प्रॉफिट था वो डबल डिजिट में किया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस तरह से बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से कंपनी ने ये इतनी अच्छी रैली दिखाई है, और ना कि वो ब्लफ रैली है ये स्टॉक के बारे में। तो किसी भी ये एक हमें बहुत बढ़िया लेसन मिलता है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है और मन में डाउट आता है तो डेफिनेटली एक बार ना उसकी पीएनएल के साथ कंपेयर कर लेना चाहिए, ताकि एक एटलीस्ट हमें मोटा मोटी आइडिया मिले। देखो ये कोई ऐसे फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई हाँ चलो प्रॉफिट कम है तो ये ऐसे हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऐसे हो गया। नो, यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला होता नहीं है और ये कोई फिक्स फॉर्मूला है भी नहीं, बट आपको एक इससे अंदाज़ा आ सकता है, आप एक ले सकते हैं जजमेंट कि हाँ इस तरह की सिचुएशन थी तो नहीं। जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाने में कहीं पे भी रिटर्न देने में कहीं पे कमी नहीं छोड़ी है। तो ये बात हो गई एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था मुझे बताने के लिए। और ये डबल मैंने जो रिटर्न की लाइन ड्रॉ की है वो की ही इसलिए है कि आपको ये पता चले कि कंपनी ने एक्चुअली में 10 साल में भी 1100% का रिटर्न दिया हुआ है। भले ही वो फ्लैट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में वो फ्लैट है नहीं। 1100 मतलब कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। ये तरह से यूं समझ लो कि आपका 1 लाख रुपया 11 लाख हो चुका है 10 साल में। और कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड ड्रायर्स इक्विपमेंट में है, जो कंट्री की वेरियस इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करती हुई है। कंपनी की अगर ग्लास इक्विपमेंट से टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो वो 65% है, जबकि फिल्टर्स एंड ड्रायर्स इक्विपमेंट वाले बिजनेस से देखेंगे तो 35% की कंपनी की रेवेन्यू आती है। कंपनी का जो टोटल ये फिल्टर्स एंड ड्रायर्स वाला जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट सेगमेंट जो है उनका बिजनेस का, पूरे देश का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो एक ग्रिप होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं की पकड़ में है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहलाई जाएगी। कंपनी के कुछ क्लाइंट्स देखते हैं दोस्तों, आउटस्टैंडिंग क्लाइंट्स है, लीडर है सबके सब। सारे क्लाइंट हैवी के हैवी है, जैसे कि यूपीएल, सन फार्मा, अतुल, जीएसके, बीएसएफ, बास, पीआई इंडस्ट्रीज़, एसआरएफ लिमिटेड, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, सैनोफी और कई सारे दूसरे भी हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि ये जितनी उनके क्लाइंट हैं उसमें से उनके जो टॉप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो टॉप 10 के क्लाइंट होते हैं ना, उसी से उनकी 40-50% की रेवेन्यू तो भैया वहीं से जनरेट हो जाती है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है। कंपनी को जिस तरह से ग्रोथ जो चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं मिली है, अभी तक मिली नहीं थी, इसलिए थोड़ा मोटा ये जो हमने प्रॉफिट में देखा। हालांकि कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी उस हिसाब से थोड़ी बढ़ी हुई है, बट एज लॉन्ग एज कंपनी अगर बोरोइंग्स इज नॉट अ इश्यू, अगर कंपनी अपने बोरोइंग्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है बिजनेस को चलाने में, नेट प्रॉफिट जनरेट करने में, तो डेफिनेटली बोरोइंग लेना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कंपनी उसी से ग्रोथ कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर पाएगी, मार्केट में कम्पीट कर पाएगी और मार्केट लीडर बनने की काबिलियत है कि नहीं है वो अपने आप को प्रूफ कर पाएगी। तो सारे देखते हैं पैरामीटर्स वन बाय वन नाउ।
तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 4,300 करोड़, मतलब स्मॉल कैप है। फेस वैल्यू 2 का है, करंट प्राइस 636 रुपये का है, हाई जो है वो 1347 है। तो फेस वैल्यू का एक एडवांटेज मिल सकता है, अगर 2 से 1 होता है तो वो कंपाउंडिंग का फायदा डेफिनेटली हमको मिल जाएगा। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 5 साल पहले 2 करोड़ थी, जो कि अभी 129 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर देखें तो 3 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी की बोरोइंग्स देखा जाए तो बढ़ रही है डेफिनेटली, बट हमने देखा पीएनएल में कि कंपनी उस तरह से बिजनेस भी रन कर रही है, डेफिनेटली वो एक अच्छी बात तो कहलाई जाएगी। आगे देखना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के रिजर्व जो है 44 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ है। सो दिस इज अ क्लियर कट कंडीशन इंडिकेशन कि कंपनी बिजनेस कर रही है, क्योंकि रिजर्व्स तभी बढ़ पाएंगे जब कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। तो बोरिंग तो अच्छी तरीके से यूज़ करवा रही है। कंपनी की अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 7 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हो चुकी है, और टोटल असेट 97 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़ की हो चुकी है। तो कंपनी, देखो मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट प्लीज़ आप फोकस कर सकते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम देख चुके हैं, एक्चुअली ग्लास कोट है ये कंपनी। अभी तक उसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, मेरे ख्याल से स्मॉल कैप के हिसाब से तो डेफिनेटली अच्छा है। सी आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दैट इज़ अप टू यू, योर रिसर्च, योर रिस्क, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करिएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस था। अगर ग्लास इक्विपमेंट और फिल्टर्स और ड्रायर के रिलेटेड बिजनेस वाली अगर कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं आप, जो कि आपको रीजनेबली एक डिसेंट फेयर प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये कंपनी के ऊपर आप डेफिनेटली और ज़्यादा सर्च कर सकते हो। मैं आपको एक और बात ऐड ऑन बता दूं कि जीएमएम फॉडलर और एचएलई ग्लास कोट ये दोनों एक दूसरे की कंपटीटर है। हालांकि जीएमएम फॉडलर इससे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करा हुआ है, मार्केट लीडर तो है ही है, लेकिन जब से उनका वो कोर्ट का केस फ्रॉड किया है, ओएफएस लाया था, कुछ प्रमोटर ने कुछ तो सेल स्टेक बेच दिया था, वो सब कंट्रोवर्सी के कारण इमेज और ट्रस्ट उठ चुका है। तो उसके बाद ये कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ी हुई है, तो इसका एडवांटेज इसको डेफिनेटली मिल सकता है। बाकी आपकी चॉइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू।